नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। कोरोना वायरस अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना के कारण संक्रमित होने वाले और जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत हो रही है, उनका सही से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। हमें प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिला। उनको अगर डॉक्टर बोले अगर 2 दिन पहले उनको थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता तो मेरे पास होते हैं। अपने आंसुओं के सैलाब को रोक लो, दिल को पत्थर कर लो। मौत के इस मंजर को देखकर कांपते बदन को ये समझाओ कि फिलहाल यही सबसे बड़ा सच है। कहते हैं मौत अंतिम सत्य है, लेकिन अंतिम संस्कार का यह सत्य ईश्वर किसी को ना दिखाए। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक वायरस से लड़ने की उम्मीदें भी जिंदा रहती हैं। लेकिन जैसे ही संक्रमण का जहर जिंदगी की रफ्तार रोक देता है, उसके बाद अंतिम सफर एक अंतहीन सफर बन जाता है। यह किसी एक राज्य की तस्वीर नहीं है, यह किसी एक शहर की कहानी नहीं है। जहां जहां कोरोना वायरस ने पैर पसारे, वहां से ऐसी ही डरावनी तस्वीर और उसके पीछे की डरावनी बातें सामने आ रही है। पहले भोपाल चलिए। यह भोपाल शहर का जहांगीराबाद इलाका है। 2 महीने तक यह पूरा इलाका रेड जोन में रहा। उसी दौरान 76 चर्च रोड के सकरी गली वाले घर में रहने वाले एक परिवार ने अपने सबसे बड़े बेटे को कोरोना की वजह से खो दिया। किसी भी मां बाप के लिए इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगा जब उनकी आंखों के सामने ही बेटे की अर्थी उठ जाए। अब तो हालात और भी बुरे हो गए हैं। कोरोना के कारण अपने भी पराये हो चले। क्या खाएंगे, बस दिन भर तकलीफ ही है और क्या आएगा। तकलीफ यही है कि वो तो जिंदगी रोला गया सारा। जिंदगी भर जिएंगे जब तक की तकलीफ है और क्या आएगा। बस बड़ा बुरा वक्त बन के आया। बहुत बुरा वक्त बन के आया। हम 15-16 दिन के वहाँ एड़ दिमाग कुछ नहीं था। ऐसी जगह पटक रहा तो वहाँ तो रात रहना ही मुश्किल थी। जंगल में जान के ले जान, खाने न पीने कुछ नहीं मिलता, खाने पीने कुछ नहीं। ये तो जो समाज मोहल्ला वाले नहीं करते तो कुछ भी नहीं था। पर बागबान में वहाँ पटक दिया, गुलशन गार्डन है ना बापू, वहाँ भी कुछ नहीं। वो यही अपने समाज वाले ले जाते। अब कैसे संभलेगी आपकी पूरी परिवार का पूरा? अब का बताऊँ, ये तो भगवान बता के सर। You
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh,
ये दोनों तस्वीर दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके की है। जिनकी मौत कोरोना से लड़ते लड़ते हो जाती है, उनके लिए मौत के बाद भी सब कुछ आसान नहीं है। इस वक्त मैं पंजाबी बाग इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ जो क्रिमिनेशन होता है कोविड-19 के जो बॉडीज़ आती है, इधर ये वो जगह है जहाँ का वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ ये बताया गया था कि लंबी कतारें हैं, अंदर जगह नहीं है, जो बॉडीज़ आ रही है उनको बाहर रखना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त गेट बंद है, क्योंकि इस वक्त अंदर काफ़ी दाह संस्कार यानी वो चल रहा है। एक तस्वीर मैं आपको बाहर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, जो किसी के साथ यहाँ आए थे वो बाहर ही हैं क्योंकि अंदर संख्या ज़्यादा है। क्योंकि जो तस्वीर है राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये एक तस्वीर भी थी जो दिखानी और बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें थी जिसमें ये बताया गया कि अंदर भी जगह नहीं है और बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है, मैं आपको एक तस्वीर इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो हकीकत है वो पता चल सके। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके के इस शमशान घाट को सिर्फ कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए रिजर्व किया गया है। इससे पहले एमसीडी ने भी इस शमशान घाट को लेकर हिदायत दी थी कि सामान्य मौत वाले शवों को इस शमशान घाट में ना लाया जाए। अब दिल्ली के हरिनगर इलाके के एक परिवार की तस्वीर देखिए। कोरोना वायरस ने परिवार के लोगों को पहले चपेट में लिया। एक साथ 2 लोग पॉजिटिव निकले। बेटे ने बहुत कोशिश की, आखिर में मां को कोरोना से बचा पाने में कामयाबी नहीं मिली। लेकिन दर्द के साथ दिक्कतें तब शुरू हुई जब बात अंतिम संस्कार की आई। कोरोना के डर से अंतिम संस्कार में सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है। ज्यादा लोगों को अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत नहीं है। ऊपर से डर की वजह से रिश्तेदार और पड़ोसी सामने भी नहीं आते। मैं यही चाहता हूँ कि जिसके साथ भी ऐसा तो किसी के साथ भगवान करे ना। मैं यही चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ हो तो ये चीज़ ध्यान में रखे कि हाँ वो भी इंसान है और उसकी पूरी मदद की जाए। गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रही है, उसमें ये चाहता हूँ कि उसकी मदद की जाए, उससे पूछा जाए, उससे डेली उससे उसका मॉरल सपोर्ट तो बढ़ाया जाए। एक्चुअली उससे पूछा तो जाए कि क्या उसकी तबीयत एक्चुअली क्या हो रही है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऐसी कई डरावनी कहानियां हैं। दिल्ली के कई इलाकों से हर दिन ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, जिससे साफ है कि कोरोना से जारी लड़ाई जितनी कठिन है, उतनी ही कठिन है कोरोना से मौत के बाद अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रियाएं। तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली है। राजधानी दिल्ली में ये पहली तस्वीर नहीं है, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ये खुद कोरोना जो विक्टिम है वो बता रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बाद वो अपने घर के एक सदस्य को नहीं बचा पाए। हालांकि तमाम कोशिशें उन्होंने खुद से की, ना तो सरकारी मदद थी ना प्राइवेट कोई मदद थी, यहाँ तक कि कोई कंधा देने वाला भी उनको नहीं मिला। ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि राजधानी दिल्ली में तमाम आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके की स्थिति है तो काफ़ी हैरान कर रही है। कैमरामैन जहांगीर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो जीता जी अस्पताल नसीब नहीं हो रहा और मरने के बाद कब्रिस्तान और शमशान घाट तक नहीं मिल पा रहा।